हर हर महादेव। सन 1191 भारत की धरती पर एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। एक तरफ थे दिल्ली के अखंड स्वामी सम्राट पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ था गजनी का महत्वाकांक्षी एम्बिशियस सुल्तान मोहम्मद गौरी। तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी देश की मिट्टी और बाहरी आक्रमणकारियों के बीच। आज हम देखेंगे तराइन का वो पहला युद्ध जहां राजपूतों की तलवार ने सुल्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गौरी का मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था, बल्कि भारत पर अपनी हुकूमत करना था। उसने पंजाब के तवर हिंद, जिसे बठिंडा के नाम से जाना जाता है, उस किले पर कब्जा कर लिया था। जब ये खबर अजमेर पहुंची तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उन्होंने उत्तर भारत के सारे राजाओं को एक साथ किया और एक विशाल राजपूत कॉन्फेडरेशन बनाई। राजपूत कॉन्फेडरेशन राजपूत सेना, जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिक, विशाल हाथी और राजपूत कैवलरी थी। गौरी की सेना में तेज रफ्तार घुड़सवार और उनकी नई युद्ध नीति थी। हरियाणा के तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी और मैदान में धूल का गुबार और हवा में सिर्फ मौत की गर्जन थी। हम तराइन के युद्ध में हैं। ये अभूतपूर्व रक्तपात है। गौरी की सेना भारी पड़ रही है, लेकिन हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। युद्ध शुरू हुआ। गौरी के तीर अंदाजों ने राजपूतों पर हमला किया, लेकिन राजपूत सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। राजपूतों के हाथी ने सुल्तान की सेना में तबाही मचा दी थी। हम राजपूत हैं, मौत से नहीं डरते। वो देखो, सामने मोहम्मद गौरी है, उसे घेर लो। जब गौरी ने देखा कि उसकी सेना हार रही थी तो उसने एक आखिरी हिम्मत की। उसने सीधा पृथ्वीराज के भाई गोविंद ताई पर हमला किया। गौरी ने अपने भाले से गोविंद ताई के दांत तोड़ दिए, लेकिन उन्होंने पलटवार करते हुए सुल्तान के कंधे पर एक ऐसा वार किया जिससे गौरी लगभग बेहोश हो गया। एक घुड़सवार ने गिरते हुए सुल्तान को बचाया और उसे मैदान से बाहर ले गया। अरे, ये क्या कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसी गलती करी जिसे आज भी इतिहास में चर्चित माना गया है। राजपूती आन बान शान के मुताबिक उन्होंने भागते हुए दुश्मन पर पीछे से वार नहीं किया। गौरी को जिंदा जाने दिया गया। पृथ्वीराज के लिए एक विजय उत्सव था, लेकिन गौरी के लिए ये बदले की आंख बन गई थी। उसने अगले 1 साल तक न ढंग से खाना खाया, न चैन की नींद सोया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पृथ्वीराज चौहान से दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। अगर पृथ्वीराज चौहान ने उस दिन गौरी को खत्म कर दिया होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। क्या आप जानते हैं कि दूसरे युद्ध में गौरी ने कौन सी चालाकी करी थी? कमेंट में बताएं और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।